हेलो एवरीवन, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के MCQs लेके आए हैं जो कि फाइनल आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। हर साल बोर्ड में आते रहे हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र में लेसन है राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समग्र आंकड़े। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। आंसर है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को। दूसरा है शुद्ध घरेलू उत्पाद का सूत्र क्या है। आंसर है GDP माइनस मूल्यह्रास। तीसरा है GNP और GDP में क्या अंतर है। आंसर है शुद्ध विदेशी साधन आय। एक द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का सूत्र क्या है। आंसर है C+I। NNP का सूत्र क्या है। आंसर है GNP माइनस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास को किस रूप में व्यक्त करते हैं। आंसर है पूंजीह्रास। छठा है द्विक्षेत्रीय मॉडल के दो क्षेत्र कौन हैं। आंसर है परिवार और फर्म। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं के कुल योग का अध्ययन किया जाता है, कथन किसका है। आंसर है प्रोफेसर बोर्डिंग का। आठवां है समष्टि अर्थशास्त्र को एक अलग शाखा के रूप में पहचान किस पुस्तक से मिली थी। आंसर है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी कब प्रकाशित हुई। आंसर है 1936 में। 10वां है अन्य वस्तुओं के उत्पादन में लागत के रूप में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं। आंसर है मध्यवर्ती वस्तु। 11वां राष्ट्रीय आय को किसके द्वारा नापा जाता है। आंसर है देश के कुल उत्पादन के द्वारा। 12वां है राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है। आंसर है निवल राष्ट्रीय उत्पाद के। 13वां है राष्ट्रीय आय को किस रूप में अंकुरित करते हैं। आंसर है निवल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में। 14वां सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है। आंसर है सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। राष्ट्रीय आय को मापने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। आंसर उत्पादन गणना विधि। 16वां सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास किसके बराबर होता है। आंसर है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के। 17वां क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है मुद्रा तथा बैंकिंग लेसन। 18वां क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। 19वां भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। आंसर है मुंबई में। 20वां है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। आंसर है 1 अप्रैल 1935 में। 21वां वर्तमान में भारत के कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। आंसर है 12। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर में क्या परिवर्तन करते हैं। आंसर बढ़ाया जाता है। 23वां भारत सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को किन दो नोटों का विमुद्रीकरण किया गया। आंसर है ₹500 और 1000 के नोटों का। 24वां क्वेश्चन है ₹1 इस नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। आंसर है वित्त सचिव के। 25वां किसने कहा था मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है। आंसर है वॉकर ने। 26वां दो पक्षों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। आंसर है वस्तु विनिमय। 27वां दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक वैधानिक और पारस्परिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। ये किसका कथन है। आंसर है मार्शल का। 28वां है व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है। आंसर है साख सृजन। 29वां मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से हैं। आंसर है विनिमय मापन और मूल्य मापन। 30वां है भारत में 100 रुपये का नोट का निर्गमन कौन करता है। आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। 31वां करेंसी नोटों को निर्मित करने का एकमात्र अधिकार किस संस्था को है। आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 32वां बैंक दर में वृद्धि के उद्देश्य किस उद्देश्य से की जाती है। आंसर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करना। 33वां है इलाहाबाद बैंक किस प्रकार का बैंक है। आंसर है व्यापारिक बैंक। 34वां है साख निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। आंसर है व्यापारिक बैंक के द्वारा। 35वां CRR को घटाने पे क्या होता है। आंसर है साख का विस्तार। नकद कोष का अनुपात का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। आंसर है केंद्रीय बैंक के द्वारा। ये 35वें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐड हुए हैं। 36वां है मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। आंसर है केंद्रीय बैंक। 37वां है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। आंसर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट आता है आय और रोजगार का निर्धारण। 38वां क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की आय का स्तर शून्य होने पे उसके उपभोग कितना होता है। आंसर है ऋणात्मक। 39वां सीमांत उपभोग प्रति 0.4 होने पे सीमांत बचत प्रवृत्ति कितनी होगी। 0.6। 1 में से 0.4 घटाएंगे। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन में आ चुका है। 40वां समग्र मांग किसके बराबर होती है। आंसर है उपभोग मांग प्लस विनियोग मांग। 41वां प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा किसने दी। आंसर है JM कीन्स ने। 42वां सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग कितना होता है। आंसर है 1। 43वां प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण किस बिंदु पे होता है। आंसर है समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति। 44वां समग्र पूर्ति किसके बराबर होती है। आंसर है उपभोग मांग प्लस बचत पूर्ति। फिर 45वां है उपभोग में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। 46वां है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 होने पर गुणक का मान क्या होगा। आंसर है 5। इसके बाद 47वां है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र क्या है। आंसर है ΔC/ΔE।
48वां सीमांत बचत प्रवृत्ति का सूत्र क्या है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा ई। 49वां है, यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति सी है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होगी? आंसर है 1 माइनस सी। 50वां अर्थशास्त्र में उत्पादक संतुलन क्या है? आंसर है रोजगार संतुलन। 51 है, न्यून मांग क्यों उत्पन्न होती है? आंसर है उपभोग प्रवृत्ति में कमी के कारण। 52 है, भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि क्या है? आंसर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। 53वां है, जीएसटी क्या है? आंसर है वस्तु और सेवा कर। 54 आयकर कौन लगाता है? आंसर है केंद्र सरकार। 55वां है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? आंसर है निर्मला सीतारमन। 56 है, मंदी के समय कैसा बचत प्रयुक्त होता है? आंसर है घाटे का बजट। 57 है, वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? आंसर 1 अप्रैल से 31 मार्च। 58 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा किस प्रकार की वस्तुओं के अंतर्गत आता है? आंसर है सार्वजनिक वस्तु। 59वां है, खाद्य पदार्थ किस प्रकार की वस्तु के अंतर आता है? आंसर है निजी वस्तु। 60वां है, विदेशी व्यापार कौन सी अर्थव्यवस्था में नहीं होता? आंसर है बंद अर्थव्यवस्था में। 61 है, राजस्व प्राप्ति पे राजस्व व्यय का अधिक क्या कहलाता है? आंसर है राजस्व घाटा। 62 उस कर का नाम क्या है जिसमें करदाता की आय जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक अनुपात में वे कर अदा करते हैं? आंसर है प्रगतिशील कर। फिर लेसन है भुगतान संतुलन तथा विदेशी विनिमय दर। 63 है, वर्तमान में अधिकांश देशों में विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है? आंसर है विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति। 64 है, वस्तुओं का आयात किसका घटक है? व्यापार संतुलन का। 65वां है, आदर्श निर्यात का क्या अर्थ है? आंसर है सेवाओं का निर्यात। 66 है, किसी देश का भुगतान संतुलन सदैव कैसा रहता है? आंसर है संतुलित। 67 है, सभी प्रकार की भौतिक वस्तुएं जिनका आयात निर्यात होता है किन मदों के अंतर्गत आती है? आंसर है दृश्य मद। 68 है, विदेशी विनिमय के सभी अंतर प्रवाह किस रिकॉर्ड में आते हैं? आंसर है लेनदारी में। 69 है, भुगतान संतुलन को किस प्रणाली के अंदर तैयार किया जाता है? आंसर है द्विप्रविष्टि प्रणाली। 70वां है, चलन मुद्राओं की पारस्परिक कीमतों को क्या कहते हैं? आंसर है विदेशी विनिमय दर। 71वां है, जिस प्रणाली में विनिमय दर को सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है वो क्या कहलाती है? आंसर है स्थिर विनिमय दर। 72 है, उपयोगिता दृष्टिकोण कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है 2 प्रकार के। 73वां है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं का हल किस प्रकार से निकालती है? आंसर है मूल्य तंत्र के द्वारा। तो इस तरह समष्टि अर्थशास्त्र के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में एक साथ हैं। कल के वीडियो में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के डाले थे। कल आपका पेपर होना है तो आप अच्छे से इन सारे प्रश्नों को याद कर लिए, क्योंकि 1 वर्ड आंसर दिया है तो इससे आपको ऑप्शन ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे ऑप्शन याद करके जाइएगा और हमारी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक परीक्षा के लिए।